नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एमएलसी के चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजद की तरफ से अब तैयारियां की जा रही है और खास करके गांव-गांव में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की कोशिश राजद की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि राजद के जितने भी कार्यकर्ता है वो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं ताकि एमएलसी चुनाव में जीत आरजेडी की हो सके। बता दें कि 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है और 7 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में इस चुनाव को लेकर आरजेडी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को टास्क सौंप दिया था और ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रचार प्रसार करना होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो तस्वीरें भागलपुर से सामने आई है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो तस्वीरें भागलपुर से देखने को मिली है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता पंचायत प्रतिनिधियों को साधने में जुट चुके हैं ताकि जो वोट है वो आरजेडी को मिल सके। बता दें कि विधान परिषद के तारीखों की घोषणा होने के बाद अब राजद ने अपनी जीत के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता अभी से इसके रंग में डूबने लगे हैं। कार्यकर्ता पंचायतों में जुटने लगे हैं। भागलपुर जिले में भी चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। यहाँ सुल्तानगंज में त्रिस्तरीय पंचायत राज बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये जो लोगों को अपनी तरफ और अपनी ओर आकर्षित करने की जो कोशिश है ये की जा रही है और साथ ही साथ बैठक भी किए जा रहे हैं। तो बता दें कि आरजेडी ने पहले ही ये तय कर लिया है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखनी है और यही वजह है कि आरजेडी के कार्यकर्ता अभी से ही अलग अलग जिलों में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी ओर करने की कवायद में जुट चुके हैं ताकि वोट आरजेडी को मिल सके। बता दें कि 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर इस बार बिहार की सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात आरजेडी की करें तो आरजेडी का साफ तौर से कहना है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी आरजेडी को अपनी पैठ बैठानी है और यही वजह है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में जीत के लिए तमाम हथकंडे आरजेडी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। खासकर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को एक टास्क भी दिया है, जिसके तहत आगे काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरजेडी से जोड़ना तो होगा ही, साथ ही साथ इस बार के एमएलसी चुनाव में जो प्रचार प्रसार की बात है वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है ताकि कोई कमी ना रह जाए और जब वोट पंचायत प्रतिनिधि दे तो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ही ख्याल आए। और यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से अलग अलग जिलों में तेजस्वी यादव ने जुटाया है ताकि लोगों को आरजेडी अपनी जो बात है वो पहुंचा सके और वोट आरजेडी के खाते में आ सके। ऐसे में इस पूरी प्लानिंग के तहत अब आरजेडी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग जिलों से अब तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, जहां पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है, एमएलसी चुनाव में क्या नतीजे आते हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव का भविष्य किस तरह से बदलता है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन बात अगर इस वक्त हम एमएलसी चुनाव की करें तो इसको लेकर तैयारियां आरजेडी की तरफ से पूरी कर ली गई है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में अब आरजेडी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।